हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लिया था प्रैक्टिस सेट 1.1 जो आपको परफेक्ट हो गया होगा। आज हम लेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करने के पहले जो कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो इजी है और हर क्वेश्चन के समय मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो उसके पहले थोड़ा सा एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे देता। जैसे फर्स्ट है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, जैसे सेगमेंट निकाला है ये, इसको नाम दिए हम लोगों ने ए बी। अब यह इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट क्या रहता है, यूनियन ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी, यूनियन सेट ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी एंड ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए बी। तो ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स है, इन्फिनिट पॉइंट्स रहते हैं, ये वो ऑल इन्फिनिट पॉइंट्स ए और बी, इनका सबका यूनियन, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और इसको लिखा जाता है सेगमेंट ए बी और लेंथ ए बी। और ए और बी को एंड पॉइंट्स बोलते हैं। ए एंड बी आर नोन एज एंड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट ए बी। और लेट द लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी इज 5 सेंटीमीटर, देन write down length AB is equal to 5 सेंटीमीटर और AB is equal to 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट, इसमें कोई भी एरो नहीं रहता। सेकंड है रे AB। रे AB में कैसे रहता है, फिगर ड्रॉ करता हूं मैं। फर्स्ट यूनियन सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट AB। तो सेगमेंट AB के सब पॉइंट्स आ गए एंड पॉइंट्स P सच एज A डैश B डैश P। तो ये सेगमेंट AB के सब पॉइंट्स का यूनियन सेट। और ऐसे आगे के P पॉइंट्स जो सेगमेंट AB के आगे आने वाले, जिसको लिखा जाता है A डैश B डैश P, तो ऐसे सब पॉइंट्स का जो यूनियन रहता है उसको बोलते हैं रे AB। और A पॉइंट को एंड पॉइंट ऑफ रे B बोलते हैं और ओरिजिन भी बोलते हैं। और ये लिखा जाता है रे ए बी। जब रे लिखते हैं तब ये एंड पॉइंट फर्स्ट आता है और बाद में जो एरो के पास का जो पॉइंट रहता है वो बाद में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अभी ये ड्रॉ किया मैंने, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, रे पी क्यू, ये एंड पॉइंट फर्स्ट लेंगे। रे पी क्यू और एरो के बाद का जो पॉइंट है वो बाद में लिखा जाता है, तो इसको लिखते हैं रे पी क्यू। लाइन ए बी। अभी लाइन ए बी क्या रहता है, अभी ये हो गया, इसको मैं ऐसे रखता हूं तो ये हो गया रे ए बी, और ये बंद कर दिया तो ये हो जाता है रे बी ए। तो ये रे ए बी और ये रे बी ए, इनका जो यूनियन हो जाता है उसको बोलते हैं लाइन ए बी। यानी एक रे राइट में जा रहा है, दूसरा लेफ्ट में जा रहा है, इन दो रे का यूनियन जो बन जाता है वो लाइन ए बी बन जाता है। इसको लाइन ए बी भी बोल सकते हैं, लाइन बी ए भी बोल सकते हैं। बाद में अभी मैं इसमें दिखा था आपको, अपोजिट रेस दिखा था। अपोजिट रेस कैसे रहता है, समझो ये ओरिजिन और एंड पॉइंट ऑफ रे हो गया, ये हो गया रे ओ ए और ये हो गया रे ओ बी। तो जिन दो रेस का ओरिजिन कॉमन रहता है उसको एंड पॉइंट भी बोलते हैं, वो कॉमन रहता है, ऐसे दो रेस का यूनियन उसको लाइन भी बन जाता है, और जिनका ओरिजिन कॉमन रहता है वो रेज हो जाते हैं अपोजिट रेज। तो ये होगा रे ओ ए, रे ओ बी, तो इनको बोलते हैं अपोजिट रेज। देन आफ्टर कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स, इफ द लेंथ ऑफ टू सेगमेंट्स आर इक्वल देन सेगमेंट्स नोन एज कॉन्ग्रेंट सेगमेंट। लेट ए बी इज 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, देन लेंथ ए बी इज कॉन्ग्रेंट विथ लेंथ पी क्यू। लेंथ ए बी इज कॉन्ग्रेंट विथ लेंथ पी क्यू, और उसको ए बी कॉन्ग्रेंट पी क्यू भी लिखा जाता है, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट पी क्यू ऐसे भी लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ये सब एक्सप्लेनेशन आपके बुक में दिया हुआ है। टाइम सेव करने के लिए मैं ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं लिखता।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रेंट सेगमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दीजिए, आप एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिविटी, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट ए बी, इसका मतलब ऐसा होता है प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी में ईच सेगमेंट इज कॉन्ग्रेंट विथ इटसेल्फ, पी क्यू कॉन्ग्रेंट विथ पी क्यू, ए बी कॉन्ग्रेंट विथ ए बी। सेकंड प्रॉपर्टी है सिमेट्री, segment AB is congruent with CD, then segment CD is congruent with AB, यानी फर्स्ट सेगमेंट सेकंड से कॉन्ग्रेंट होगा तो सेकंड ऑटोमेटिकली फर्स्ट से कॉन्ग्रेंट आ जाता है, ये सेकंड प्रॉपर्टी थी सिमेट्री। लास्ट वन इज ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी में इफ AB is congruent with CD and CD is congruent with EF, then AB is congruent with EF, AB congruent with CD, CD congruent with EF, then this AB is congruent with EF। फर्स्ट सेकंड से कॉन्ग्रेंट है, सेकंड थर्ड से कॉन्ग्रेंट है, तो ये थर्ड और फर्स्ट ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रेंट आ जाते हैं। ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं ट्रांसिटिविटी। नेक्स्ट पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। ऑलरेडी मैं एक क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है प्रॉपर्टी वो। कंपेरिजन ऑफ सेगमेंट्स, इफ AB is 3 सेंटीमीटर, CD is 5 सेंटीमीटर, यदि AB 3 है CD 5 है तो 3 is less than 5, तो ऑटोमेटिकली AB is less than CD, तो ऐसे भी लिखते हैं AB is less than CD। सिंबल मालूम है आपको, जो ग्रेटर रहता है उसके पास ये दिया जाता है और स्मॉलर के पास ये पॉइंट रहता है। परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट्स और रेस, आपको ये मालूम है यदि दोनों में 90 डिग्री का एंगल होगा, भले एक सेगमेंट है दूसरा लाइन है रे है, दोनों if they are intersects to each other in 90 degree then they are perpendicular with each other। और लास्ट पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। समझो ये लाइन है AB, लाइन AB के एक्सटीरियर में D पॉइंट है, तो D पॉइंट का लाइन AB से जब भी हम लोग डिस्टेंस लेते हैं तो डिस्टेंस लिया जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट D फ्रॉम AB इज द perpendicular distance। If DP is perpendicular to AB, then the distance of point D from line AB is DP। जब भी एक्सटीरियर पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस लिया जाता है तो लिया जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो D पॉइंट का लाइन AB से डिस्टेंस जो आता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस DP रहता है। If DP is 5 सेंटीमीटर then the distance of point D from line AB is equal to 5 सेंटीमीटर। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बेसिक पॉइंट्स थे, इसको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब भी हम लोग क्वेश्चन लेंगे अभी वो क्वेश्चंस में सब कवर होने वाला है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 1.2। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, टेबल में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो हम लोगों को फाइंड आउट करने का है डिसाइड वेदर द पेयर्स ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रेंट और नॉट। कोई सेगमेंट का पेयर्स दिया हुआ है, जैसे ये एक पेयर है, एक पेयर है, मैं फर्स्ट और लास्ट वन नंबर 3 सॉल्व कर देता, आप सेकंड नंबर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सेगमेंट का पेयर जो है वो कॉन्ग्रेंट है या नहीं हम लोगों को प्रूव करने का है। अभी मैंने इंफॉर्मेशन दिया है इफ द लेंथ ऑफ 2 सेगमेंट्स आर इक्वल देन दिस 2 सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट, अदरवाइज नॉट कॉन्ग्रेंट। तो हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ सेगमेंट डी एंड लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी, जैसे हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में फाइंड आउट किया था डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ है अपने मैथ्स में। तो अब इजी है बिल्कुल। तो सेगमेंट डी का लेंथ निकालने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे पॉइंट डी और ई का। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज, तो डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -7, देन आफ्टर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज, डी का लिख लिया, ई का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 9। और जब हम लोग लेंथ या डिस्टेंस फाइंड आउट करते तब ग्रेटर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट करते। तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, मीन्स 9 इज ग्रेटर देन -7, देयरफॉर लेंथ डी इज इक्वल टू, लेंथ डी निकालते समय हम लोग पॉजिटिव नंबर ग्रेटर है उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, क्या सबट्रैक्ट करेंगे -7, तो ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 9 + 7 आ गया 16। अब इस सेगमेंट ए बी का लेंथ निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए।
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज, तो ए का कोऑर्डिनेट है -3, देन आफ्टर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, इसमें भी फिर से वही आएगा, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, 5 इज ग्रेटर देन -3, देयरफॉर लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू, ग्रेटर में से हम स्मॉलर माइनस करेंगे, 5 माइनस 3, तो ये माइनस माइनस हो जाता है +3 दैट इज इक्वल टू 8। अभी इसको नंबर दिया 1 और इसको दिया 2, तो इसका लेंथ आ गया है 16 और इसका लेंथ आ गया है 8, मीन्स दोनों का लेंथ इक्वल नहीं है, तो लेंथ डी इज नॉट इक्वल विथ लेंथ ए बी। रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर segment D and segment AB are not congruent with each other। ऐसा इजी क्वेश्चन था। अभी दोस्तों ये जब सॉल्व करने का है तो ऐसे ही आपको पूरा आंसर लिखने का है। अभी मैं आपको टाइम सेव होने के लिए अभी ये कोऑर्डिनेट्स आप डायरेक्ट लूंगा। तो सेगमेंट बी के लिए कोऑर्डिनेट लिखेंगे बी का और ई का, तो बी का कोऑर्डिनेट 5 है और ई का कोऑर्डिनेट 9 है, तो इसमें ग्रेटर आपको पता है 9 इज ग्रेटर देन 5, देयरफॉर लेंथ ऑफ सेगमेंट बीई इज इक्वल टू 9 - 5 आ गया 4। अभी नेक्स्ट निकालेंगे हम सेगमेंट एडी, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, आपको ऐसा पूरा प्रॉपरली लिखने का है। तो ए का कोऑर्डिनेट लेंगे बाद में डी का, तो ए का कोऑर्डिनेट है -3 और डी का है -7। अभी मैंने पहले आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया जब दोनों माइनस रहते हैं तो दोनों माइनस रहता है तब दिखने में जो स्मॉलर रहता है एक्चुअली वो ग्रेटर रहता है, तो -3 दिखने में स्मॉलर है और प्रैक्टिकली वो ग्रेटर रहता है, तो -3 इज ग्रेटर देन -7, देयरफॉर लेंथ एडी इज इक्वल टू, अभी हम लोग ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे, तो -3 -7, तो -3 एज इट इज, ये माइनस माइनस हो जाएगा +7, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन रहता है तो ब्रैकेट के अंदर का टर्म जो है उसका साइन चेंज हो जाता है, देयरफॉर -7 बिकम्स +7 and 7 - 3 is equal to 4 and this one is number 2. Now from 1 length of B is 4 and from 2 length of AD is also 4. दोनों का लेंथ सेम आ गया है, therefore length BE is equal to length AD, reason is from 1 and 2, therefore segment B is congruent with segment AD and this is our required answer। तो दोनों का लेंथ सेम आ गए तो दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रेंट हो गए। ओके, तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर ही डिपेंड था, ऐसे ही हम लोगों ने 1.1 सॉल्व किया हुआ है। नंबर 2 आपको सॉल्व करने का है, इजी आए सॉल्व करते आएगा। अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अभी हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तीनों वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन से बहुत इजी है, 2 मार्क्स से कम से कम पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। अभी आपको इजी होने के लिए मैं इसका रफ डायग्राम निकालता हूं। इस सेगमेंट ए बी है और सेगमेंट ए बी का एम मिड पॉइंट है। ओके, सेगमेंट ए बी इज 8, ए बी का लेंथ दिया हुआ है 8, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम। तो हम लोगों को फाइंड आउट करने का है ए एम। दोस्तों अभी मैं बताने के पहले आपने इसका आंसर मन में ठान लिया होगा कि क्या आंसर आने वाला है। तो आपको आंसर पता है, ये टोटल 8 दिख रहा है तो ए एम कितना आने वाला है 4, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखने का, एक्सप्लेनेशन लिखने का है। पॉइंट एम इज द
मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। देयरफॉर, तो ए बी का एम मिड पॉइंट है, तो ए एम और बी एम दोनों ए बी के हाफ आ जाएंगे। देयरफॉर लेंथ ए एम इज, किसके हाफ आएंगे? हाफ ऑफ द लेंथ ए बी। टोटल ए बी के हाफ रहेगा ए एम, दैट इज इक्वल टू हाफ। टोटल ए बी दिया हुआ है 8, तो 8 के हाफ आ गया 4। 2 1s are 2, 2 4s are 8। देयरफॉर लेंथ ए एम इज इक्वल टू 4। सेंटीमीटर होगा तो आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो यूनिट लिखा तो भी चलेगा, 4 यूनिट्स। सेम क्वेश्चन है लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिगर निकालने के बाद आपको समझ में आएगा। पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट सी डी। तो मैं ड्रॉ करता हूं सेगमेंट सी डी। तो सेगमेंट सी डी का ये आ गया पी मिड पॉइंट। आइडेंटिकल मार्क्स यानी कि दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD, तो ये सेगमेंट CD निकाला, उसका P मिड पॉइंट लिया मैंने। CP इज 2.5, ये CP दिया हुआ है 2.5, तो फाइंड आउट करने का है CD। तो मैं आंसर बताने के पहले ही आपके माइंड में आंसर आ गया होगा। तो CP 2.5 है तो CD कितना आ जाएगा, उसके डबल कितना आ जाएगा 5। लेकिन हम लोग लिखेंगे पॉइंट P इज दी midpoint of segment CD, therefore length of segment CD is equal to, तो CD ये CP के डबल आ जाएगा, twice length CP। तो twice CP दिया हुआ है 2.5, तो 2.5 के डबल आ जाएगा 5 यूनिट। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिखिए आप, ऐसे इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर दी सेगमेंट्स। तीनों सेगमेंट का लेंथ दिया हुआ है और हम लोगों को कंपेयर करने का है। कंपेयर करने का यानी कि विच इज ग्रेटर और स्मॉलर। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। अभी सबसे पहले मैं स्मॉलेस्ट लिखता हूं। तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट 2 है। 2 से ग्रेटर कौन है? 2 से ग्रेटर है 3.4 और 3.4 से ग्रेटर कौन है? 5। आया समझ में? 5 इज ग्रेटर देन 3.4 एंड 3.4 इज ग्रेटर देन 2। आप इसको रिवर्स में भी लिख सकते हैं। ऐसा उल्टा लिख ले तो सिंबल चेंज हो जाएगा। तो 5 किसका लेंथ है? ए बी का। 3.4 है ए पी और 2 है बी पी। तो ये होगा इनमें कंपेरिजन। आप सेगमेंट वर्ड लिख सकते हैं। देयरफॉर सेगमेंट ए बी इज ग्रेटर देन segment AP is greater than segment BP, and this is now very simple question। इनका 5 था AB, तो 5 की जगह AB लिख लिया। 3.4 था AP और 2 था BP। ऐसा इजी क्वेश्चन है। आप इसको रिवर्स सीक्वेंस से भी लिख सकते हैं और उनका सिंबल भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन 5। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 दिस फिगर इज गिवन and write the answers of these 7 sub questions। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें लगने वाला है हम लोगों को इंटरसेक्शन और यूनियन, जो ऑलरेडी अलजेब्रा मीन्स मैथ्स 1 के फर्स्ट लेसन में है, जिसमें इंटरसेक्शन और यूनियन दिया हुआ है। तो वो मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ। समझो सेट ए दिया हुआ है, ए के कुछ एलिमेंट्स दिए हुए और बी सेट दिया हुआ है, उसके कुछ एलिमेंट्स है। जब उनका इंटरसेक्शन पूछा जाता है तो इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ भी हम लोगों को जब इंटरसेक्शन लिखने का है तब दोनों में जो कॉमन पार्ट आएगा वो हो जाता है इंटरसेक्शन। और यूनियन, यूनियन मीन्स कंबाइन करना पड़ता है। जैसे सेट ए के एलिमेंट दिए हुए, बी के एलिमेंट दिए हुए, जब ए यूनियन बी लिखते हैं तो दोनों के एलिमेंट हम लोग कंबाइन करते हैं, सिर्फ जो डबल आता है वो लिया जाता नहीं। तो अभी मैं फिगर के ऊपर से आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी इसमें क्वेश्चन भी कवर हुआ है और जब मेरा फाइनल कंप्लीट होगा तब आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पूछा गया है नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे आरपी। तो रे आरपी का अपोजिट रे लिखने का इसमें एंड पॉइंट है आर, जो फर्स्ट रहता है वो रहता है एंड पॉइंट। तो आर एंड पॉइंट है, रे आरपी का अपोजिट रे।
रे आरपी राइट में तो हम लोगों को लिखने का है लेफ्ट वाला जो दोनों का एंड पॉइंट रहेगा और अपोजिट रे में एंड पॉइंट कॉमन रहता है। तो ये राइट में रे आरपी है तो ये हो जाएगा रे आरएस। आरएस भी लिख सकते हैं, आरटी भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो रे आरपी का अपोजिट रे हो गया रे आरएस। रे ऑफ आरपी रे आरएस। तो ये पूरा आंसर हो गया। द अपोजिट रे ऑफ रे आरपी इज रे आरएस। इसमें आंसर के समय नेम ऑफ निकल जाएगा, ऐसे रखा तो भी चलेगा। सेकंड वन इज इंटरसेक्शन सेगमेंट ऑफ रे पीक्यू एंड रे आरपी। अभी मैंने बताया आपको इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में कॉमन। रे पीक्यू मीन्स यहाँ पी से स्टार्ट हो रहा है, क्यू के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये होगा रे पीक्यू। एंड देन आफ्टर रे आरपी, तो रे आरपी मीन्स आर से स्टार्ट हो जाएगा, आर उसका एंड पॉइंट है, रे आरपी ए जा रहा है। तो इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, रे पीक्यू आ रहा है, इज रे पीक्यू। देखिए आप रे आरक्यू में ही, ये रे आरपी में ही कौन आ रहा है, रे पीक्यू आ रहा है। तो दोनों में कॉमन कौन हो जाएगा, रे पीक्यू दोनों में कॉमन हो जाएगा, क्योंकि रे पीक्यू में रे पीक्यू तो आ ही गया और रे आरपी आगे तक जाएगा, तो दोनों में कॉमन कौन आ जाएगा, रे पीक्यू दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो वो होगा दोनों का इंटरसेक्शन। नेक्स्ट वन, यूनियन सेट ऑफ, यूनियन मीन्स दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, रे पी क्यू एंड रे क्यू आर। तो रे पी क्यू ये पी से स्टार्ट हो जाएगा, क्यू के डायरेक्शन में जाएगा, ये होगा रे पी क्यू। और सेकंड है रे क्यू आर, तो रे क्यू आर मीन्स क्यू से स्टार्ट हो जाएगा, आर के डायरेक्शन में जाएगा। तो ये रे पी क्यू पी से स्टार्ट होके राइट में जा रहा है, और रे क्यू आर क्यू से स्टार्ट होके आर के डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक राइट में जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है। जब दो रे ऐसे मिलते हैं तो दोनों मिला के लाइन बन जाता है। तो ये हो जाएगा इस लाइन। अब इस लाइन को आप लाइन पी क्यू लिख सकते हैं, लाइन आर पी लिख सकते हैं, लाइन क्यू आर भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे लाइन पी क्यू। एक रे राइट में जा रहा है पी से स्टार्ट होके, एक लेफ्ट में जा रहा है, दोनों मिलके यूनियन मिले तो दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, तो दोनों मिलके बन जाती है लाइन। सेगमेंट क्यू आर इज सबसेट ऑफ द रे। अब ये सेगमेंट क्यू आर किस में आता है हम लोग देखेंगे। ये है सेगमेंट क्यू आर। सेगमेंट क्यू आर इज सबसेट है ना, ये किस में आता है। जैसे कि सातपुर किसी में आता है, नासिक में आता है, तो सातपुर नासिक का क्या हो गया, सबसेट हो गया। पंचवटी किस में आता है, नासिक में आता है, तो पंचवटी किसका सबसेट हो गया, नासिक का। तो वैसे सेगमेंट क्यू आर जो मैंने अभी डिजाइन किया है इतना ही पार्ट हो गया है। सेगमेंट क्यू आर मीन्स इतना क्यू आर और उसमें जो सब पॉइंट्स है उनका यूनियन सेट ऑफ पॉइंट्स मीट हो गया है सेगमेंट क्यू आर। तो सेगमेंट क्यू आर कौन से रे में आता है, तो देखिए आप, तो ये सेगमेंट क्यू आर रे आर क्यू में भी आ जाता है, रे क्यू आर में भी आ जाता है, सबसेट ऑफ द रे क्यू आर और रे। आप रे क्यू आर भी लिख सकते हैं, रे आर क्यू भी लिख सकते हैं। Therefore, this segment QR is सबसेट ऑफ द रे क्यू आर। तो रे क्यू आर क्यू से स्टार्ट हो जाएगा, आर के डायरेक्शन में आएगा, उसमें भी सेगमेंट क्यू आर आ गया। रे आर क्यू लिए तो उसमें भी आ जाता है सेगमेंट क्यू आर। तो दोनों में से कोई भी आंसर चलेगा, और लिख के आप दोनों भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन, पेयर ऑफ अपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट आर। ये आर एंड पॉइंट रहने वाले अपोजिट रे है। अपोजिट रे मीन्स एक राइट में जाएगा, एक लेफ्ट में जाएगा। तो ये लिख लिया रे आर पी, तो ये हो जाएगा रे आर एस। रे आर पी एंड रे आर एस। कॉमन एंड पॉइंट आर, रे आर पी राइट में, रे आर एस लेफ्ट में, तो ये हो गया अपोजिट रे। और क्या लिख सकते हैं आप, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रे आर क्यू और रे आर टी, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, दोनों का मीनिंग एक ही है।
रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट्स एस। सेम क्वेश्चन है, कॉमन एंड पॉइंट एस के रेस विथ कॉमन एंड पॉइंट एस आर। अभी वैसे लेफ्ट का आ जाता है रे एस टी, राइट का आ जाता है रे एस आर, रे एस टी एंड रे लेफ्ट का होगा एस टी, राइट का हो जाएगा एस आर। दीज आर द रेस विथ कॉमन एंड पॉइंट एस। तो ये लेफ्ट का लिख लिया मैंने रेस टी और ले लिख लिया राइट का एस आर। ये दो अलग अलग रे बन गए। इसमें अपोजिट रे नहीं पूछा है, सिर्फ कॉमन एंड पॉइंट एस के रे पूछे। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में कॉमन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी। अभी हम लोग देखेंगे रे एस पी। रे एस पी मीन्स एस से स्टार्ट हो जाएगा, पी के डायरेक्शन में जाएगा। और दूसरा है रे एस टी। रे एस टी एस से स्टार्ट हो जाएगा, टी के डायरेक्शन में। अभी ये एस पी निकाला मैंने, ये हो गया रे एस पी और ये लेफ्ट में हो गया रे एस टी। अभी दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यानी कॉमन, एक तो राइट में जा रहा है एक लेफ्ट में जा रहा है, लेकिन दोनों में कॉमन एंड पॉइंट कौन है, यस। तो इनका इंटरसेक्शन कौन है, पॉइंट एस। इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी इज पॉइंट एस। एस दोनों में कॉमन आ गया, इसमें भी और इसमें भी दोनों में कॉमन आ जाता है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट एस। ऐसा इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन करने का है, इसमें लर्न वगैरह कुछ करने का नहीं। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अभी हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 6, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.2, आंसर द सब क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन फिगर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कोई भी लर्न करना नहीं है, सिर्फ फिगर के ऊपर देखने का है और आपको आंसर लिखने का है। आपका टाइम सेव होने के लिए मैंने वर्ड्स जो ज़्यादा आंसर वर्ल्ड में वो मैं लिख के रखा हूँ, जिससे आपका टाइम सेव होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी। बी पॉइंट से जिनका डिस्टेंस इक्वल है ऐसा पॉइंट्स लिखने का है। तो फर्स्ट पेयर मैंने लिया है पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। तो देखिए बी से ए का डिस्टेंस लेफ्ट में 2 यूनिट है और सी का भी 2 यूनिट डिस्टेंस है। मीन्स बी से लेफ्ट में 2 यूनिट डिस्टेंस पे ए, राइट में 2 यूनिट डिस्टेंस पे सी है। तो पॉइंट्स ए एंड सी आर, तो फर्स्ट पेयर आ गई, पॉइंट्स A and C are equidistant from point B and both are at a 2 units distance from B। तो दोनों का B से कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट्स। इसका लेफ्ट में 2 यूनिट्स है, राइट में 2 यूनिट्स है, बोथ आर 2 यूनिट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B। ऐसा इजी है। सेकंड पेयर लिया है P एंड D। देखिए B से P लेफ्ट साइड में 4 यूनिट डिस्टेंस पे, देखो 1 2 3 4। तो P आ गया 4 यूनिट डिस्टेंस पे लेफ्ट में, और राइट साइड में देखिए 1 2 3 4। तो कौन सा आ गया, डी। 6 - 2 4 आ जाता है। तो बी से लेफ्ट में 4 यूनिट डिस्टेंस पे पी है और बी से राइट में 4 यूनिट डिस्टेंस पे कौन है, डी है। तो कौन सा आ गया, बी से इक्वी डिस्टेंस सेकंड पेयर आ गया पी एंड डी। तो पॉइंट्स पी एंड डी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी एंड बोथ आर 4 यूनिट्स डिस्टेंस फ्रॉम बी। सेकंड सेम क्वेश्चन है। अभी पूछा गया है राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू। क्यू से इक्वी डिस्टेंट पे देखिए क्यू से लेफ्ट में 1 यूनिट पे यू है, क्यू से राइट में 1 यूनिट में एल है। तो यू एंड एल आर, फर्स्ट पेयर ले लिया, पॉइंट यू एंड एल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट यू एंड एल फ्रॉम पॉइंट क्यू इज 1 यूनिट। तो दोनों का 1 यूनिट डिस्टेंस है। लेफ्ट में 1 यूनिट पे यू है और राइट में 1 यूनिट पे एल है। तो फर्स्ट पेयर आ गया यू एंड एल। सेकंड पेयर देखिए, इस क्यू से 2 यूनिट डिस्टेंस पे लेफ्ट में आर है और क्यू से 2 यूनिट डिस्टेंस पे राइट में पी है। तो 2 यूनिट में लेफ्ट में आर आ गया, 2 यूनिट डिस्टेंस पे लेफ्ट राइट में पी आ गए। तो कौन सी पेयर आ गए, पॉइंट आर एंड पॉइंट पी आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू and the distance of point R and P from point Q is 2 unit distance। तो दोनों का 2 यूनिट डिस्टेंस है।
बाद में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने के। तो फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस यूवी। अभी मैं कुछ पार्ट ओरली लिखा था आपको, बाकी ये लिखना कैसे आपको पता है। तो जब डिस्टेंस यूवी फाइंड आउट करने का है तो फर्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यू, देन आफ्टर नीचे के लाइन में लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यू का कोऑर्डिनेट। फ्रॉम फिगर आप देखिए तो -4 और -6 में u का कोऑर्डिनेट आ जाता है -5, तो कोऑर्डिनेट ऑफ u इज -5 और v का कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट v। तो ये देखिए v का 4 और 6 के बीच में क्या आ जाएगा 5, तो v का आ गया है 5। तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, देयरफॉर +5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -5। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते, ग्रेटर में से स्मॉलर सबट्रैक्ट करते। 5 -5, तो ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये आ गया डिस्टेंस 10। सेम आपको डिस्टेंस पीसी फाइंड आउट करके दिखाता मैं। तो फिर से 2 लाइन आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी और नीचे की लाइन में लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ पी का कोऑर्डिनेट है -2, सी का कोऑर्डिनेट है 4 एंड पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। तो डिस्टेंस पीसी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया 6। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस वीबी। तो v का कोऑर्डिनेट है 5 और b का है 2। इसमें आपको पता है 5 इज ग्रेटर देन 2, therefore distance VB is equal to 5 - 2 that is equal to 3। अभी लास्ट वन फाइंड आउट करेंगे हम डिस्टेंस UL। U का कोऑर्डिनेट है -5 और L का है, दोनों के बीच में आ जाएगा -3, तो L का हो गया -3। और मैंने बार बार आपको बताया दोनों जब माइनस रहते हैं तब दिखने में जो स्मॉलर रहता है वो ऑलरेडी ग्रेटर रहता है। देयरफॉर डिस्टेंस UL इज इक्वल टू -3 में से सबट्रैक्ट करेंगे, किसको सबट्रैक्ट करेंगे, -5 को। तो -3 एज इट इज और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 - 3 ऐसा इजी क्वेश्चन था। इन नंबर 1, 2 में तो आपको सिर्फ देखने का है 1 यूनिट पे, 1 मिनट पे या 2 यूनिट्स इक्वल डिस्टेंस पे कौन कौन से पॉइंट्स है वो देखने का था। बहुत इजी क्वेश्चन था और डिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ रिपीट हुआ है, 1.1 में सॉल्व किए थे। डिस्टेंस निकालते समय ग्रेटर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट माइनस करने का है। सिर्फ आपको 2 लाइंस लिखने का है, जो मैंने अभी डायरेक्ट बताया है, आपको कैसे लिखने का पता है। ओके, तो दोस्तों हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। अच्छा पढ़ाई कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, बाकी इजी है, कुछ भी लर्न करने का नहीं है, रेगुलर पार्ट है।